आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 11 मई 2026 की रात लग चुकी है। 4-5 बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। लेबनान के ईस्टर्न फ्रंट से इजरायली फ़ौज के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने इतवार के रोज़ एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसके एक FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को इसराइल के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तबाह करते हुए दिखाया गया था, आयरन डोम के चीथड़े उड़ाते हुए। ये वीडियो 10 मई को जारी हुआ था, जो ईरान से आई बड़ी खबरों के बीच कहीं पीछे रह गया था। ईरान की खबरें आजकल ओवरडोज हो जाती हैं, लेकिन आज इस वीडियो की चर्चा ज़्यादा हो रही 11 मई में। इस हमले की बड़ी बातें ये हैं कि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 8 मई को जल अल आलम के करीब 2 अलग अलग ड्रोन हमले किए और इसके वीडियो 2 दिन बाद जारी किए। पहले हमले में ड्रोन सीधे आयरन डोम की बैटरी से जा टकराया और आयरन डोम के चीथड़े उड़ा दिए। दोस्तों, इजरायली फ़ौज ने मान लिया है कि ऐसा हमला हुआ है और इजरायली आर्मी रेडियो इसे जंग का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बता रहा है, लेबनान के साथ जंग का। ये तो हो गया पहला हमला जिसमें आयरन डोम बैटरी को तबाह करने का दावा किया गया और तस्वीरें भी जारी हुई। दूसरा हमला और भी ख़तरनाक था, जब अगले दिन इजरायली फ़ौजी उस ख़राब हो चुके लॉन्चर को, आयरन डोम को वहाँ से हटा रहे थे, तभी हिजबुल्लाह ने दूसरा ड्रोन दाग दिया। ये ड्रोन सीधे उन फौजियों के ग्रुप पर गिरा जिससे वहाँ भारी नुकसान हुआ। इजरायली फ़ौज ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर हिजबुल्लाह का ड्रोन आयरन डोम जैसे सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आया, वो उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। इस हमले के बाद खौफ का माहौल है और आनन फानन में बॉर्डर पर नए डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं। उधर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो पहले ही जंग को लंबा खींचने की ताक में बैठा है, इस नुकसान से बुरी तरह बौखला गया है। उसका गुरूर माने जाने वाला आयरन डोम अब एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के मामूली ड्रोन्स का शिकार हो रहा है, जिससे इजरायली फ़ौज की साख मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि उस फौज के पास तमाम एडवांस हथियारों के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। लोग पूछ रहे हैं किस काम के हैं, हम कैसे खरीदें, दूसरे मुल्क पूछ रहे हैं। मतलब पूछ सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ईरान के साथ उलझे हुए हैं, वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के इन सटीक हमलों ने इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को इस नए खतरे से बचाने के लिए कोई और मदद भेजेंगे, कोई नई डील करवाएंगे लेबनान से, या नेतन्याहू की ज़िद इसराइल को और भी ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर ले जाएगी। वैसे ये सच भी बताना ज़रूरी है कि इसराइली फ़ौज, हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों का इससे कहीं ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इसराइल के जब हमले होते हैं तो इमारतें की इमारतें उड़ जाती हैं, जहां ड्रोन्स रखे हों या कुछ भी रखा हो, जहां हथियार हों। बुरी तरीके से हमले करता है इसराइल। जो सच है वो बताना चाहिए। एक और ख़बर लेबनान से जुड़ी, उसके बाद ईरान से जुड़ी 2-3 खबरें सुन लीजिएगा कि कैसे यूरोप की नेवी लगातार हॉर्मोज़ की तरफ बढ़ रही है। बड़े एक्शन की बात की गई है। वहीं ईरान ने तो बड़ी धमकी दे दी यूरोप को, और उसके बाद एक बड़े मुल्क ने यूरोप के, जिसे आप जानते हैं, उसने कहा नहीं यार, तुम्हारे साथ ही मिलकर सब कुछ करेंगे। अभी 3-4 खबरें हैं, हमें सुनिएगा एक एक करके। एक खबर यह है कि लेबनान के साथ लगी सरहद पर चल रही जंग में इसराइली फ़ौज को एक और बड़ा झटका लगा है। इसराइली फ़ौज ने पीर के रोज़ ये माना है कि उसका एक और फ़ौजी सरहद पर हो रही लड़ाई में मारा गया। 11 मई को माना गया। मारे गए फौजी की पहचान 47 साल के सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर गैनयोव के तौर पर हुई है। IDF के मुताबिक वो इतवार के रोज़ लेबनान की सरहद के पास लड़ते हुए मारा गया। मार्च की शुरुआत में हिजबुल्लाह के साथ जब जंग शुरू हुई, तब से अब तक इसराइली फ़ौज के 18 कमांडर्स, फ़ौजी अपनी जान गंवा चुके हैं। इन 18 फ़ौजियों के अलावा अब तक एक इसराइली सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर के मारे जाने की भी खबर है। तो ऐसा नहीं कि लेबनान में सिर्फ लेबनानी मारे जाते हों, आम लोग मारे जाते हों, या हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जाते हों, IDF के फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ, जिसका ईरान से ताल्लुक़ है। ब्रिटेन एक बड़े मिशन के लिए हॉर्मोज़ में अपनी जंगी जहाज़ भेज रहा है, और ये बात ईरान के एतबार से ख़तरनाक सिग्नल है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने आज ऐलान किया है कि उसका जंगी जहाज़ HMS ड्रैगन अब साइप्रस के पास अपने डिफेंस मिशन को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के मिशन पर जा सकता है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब यूरोप के कई जंगी जहाज़, कई वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स इस रीजन में, इस इलाके में, पर्शियन गल्फ में इकट्ठा हो रहे हैं या ओमानी गल्फ में।
फ्रांस का चार्ल्स डी गाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी इसी तरफ बढ़ रहा है। यूरोप के इन तमाम मुल्कों का मकसद एक बड़ा नेवल मिशन, एक बड़ा समुद्री मिशन शुरू करना है, ताकि इस टेंशन वाले समुद्री रास्ते से हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कार्गो जहाज़ों की हिफाजत की जा सके और उसके लिए रास्ता साफ रखा जा सके। ये हलचल उस वक्त तेज़ हुई है जब ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जहां एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से नाखुश हैं, वहीं यूरोपीय मुल्क अपनी तरफ से समंदर में मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये समुद्री रास्ता, ये पतला सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब बड़े बड़े मुल्कों की ताकत दिखाने का नया अड्डा बनने जा रहा है। बात सिर्फ हिफाजत की हो रही है कार्गो जहाज़ों की, कोई अटैक का प्लान तो नहीं है ईरान पर मिलकर। अब एक और अहम खबर सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के समंदर में जारी टेंशन अब और भी संगीन होती जा रही है। ईरान ने अब सीधे तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस को दो टूक अल्टीमेटम दे दिया, यूं कहिए धमकी। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इन मुल्कों ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने हॉर्मुज़ के इलाके में अपने जंगी जहाज़, अपने वॉरशिप भेजे तो ईरानी फ़ौज इसका फ़ौरन और करारा जवाब देगी, यानी गोले बरसेंगे। ईरान के सख्त पैगाम की अहम बातें ये हैं कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा कि चाहे जंग का वक्त हो या अमन का वक्त हो, हॉर्मुज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान किसी भी मुल्क को अपने इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों, ये सख्त लहजा उस वक्त सामने आया है जब खबरें मिली थीं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने जहाज़ इस खत्ते की तरफ रवाना कर दिए हैं। ईरान के तेवरों ने यह बता दिया है कि वो हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगा। अब सुनिए फ्रांस का यू टर्न, लेकिन उस यू टर्न में भी एक वार्निंग है। ईरान के सख्त रुख के बाद फ्रांस के सुर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों ने साफ किया है कि फ्रांस ने हॉर्मुज़ में जंगी जहाज़ तैनात करने का इरादा कभी नहीं किया था। इस खबर में कई अहम पॉइंट्स हैं और उनमें से जो मैंने चुने वो ये कि नायरोबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस दौरान एमैनुअल मैक्रों ने वहाँ ये साफ कहा कि फ्रांस का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई मोर्चा खोलना, कोई महाज खोलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हिफाजती मिशन चलाना है जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट बैठा कर किया जाएगा, ईरान को साथ लेकर किया जाएगा, उसके खिलाफ नहीं। मैक्रों ने कहा कि किसी भी तरफ से की जाने वाली नाकेबंदी के फ्रांस खिलाफ है और वो चाहते हैं कि जहाज़ों के आने जाने का रास्ता खुला रहे। ये बयान ईरान के उस अल्टीमेटम के बाद आया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस को जंगी जहाज़ भेजने पर सख्त अंजाम भुगतने की वार्निंग दी गई थी ईरान की तरफ से। एमैनुअल मैक्रों के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक मिशन तैयार किया है जिसमें 50 मुल्क और इंटरनेशनल इदारे यानी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। उनका मकसद ईरान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर हालात संभालना है, ताकि समंदर में जहाज़ों के आने और जाने का जो तरीका है, ज़रिया है या आवाजाही है, फिर से शुरू हो सके, आना जाना उनका जारी रहे, ट्रैफिक हो जाए शुरू। एमैनुअल मैक्रों ने आखिर में ये भी साफ किया कि तैनाती का कभी कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। यही तो है छुपी वार्निंग, हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। हमारा इरादा नहीं था अपना वॉरशिप भेजने का, हम तो बस हिफाजती दस्ते के तौर पर जा रहे हैं। अरे अमेरिका ने इधर नाकेबंदी कर रखी, ईरान ने उधर ब्लॉकेट कर रखा है, आप कौन से जहाज़ों की हिफाजत के लिए जा रहे हो? जाहिर है फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज़, जंगी जहाज़, उन जहाज़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ रवाना होंगे जिन्हें अरेबियन सी से आने पर डोनाल्ड ट्रंप की नेवी आगे जाने की इजाज़त देगी। अमेरिका से तो दुश्मनी है, खुली ईरान की जंग चल रही है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन की नेवल जहाज़ों पर, वॉरशिप पर क्या ईरान हमला करेगा? और करेगा। अगर वो ज़बरदस्ती किसी जहाज़ को पार करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कराने की कोशिश करेंगे, और ईरान अगर हमला करेगा तो एक मल्टी फ्रंट वॉर बन जाएगी। तभी तो मैक्रों लास्ट में कह रहे हैं हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। और ब्रिटेन भी एमैनुअल मैक्रों की तरह मुकर नहीं रहा, वो तो कह रहा हम आ रहे हैं हिफाजत के लिए। हिफाजत का मतलब होता ही अटैक है, डिफेंस का मतलब ही अटैक है। आप किसी का डिफेंस करेंगे, इट मीन्स कि आप किसी पर अटैक करेंगे। ये बहुत साइलेंट गेम चल रहा है। सबको अमेरिका और ईरान की बात पूरी तरीके से पटरी से उतरने का इंतज़ार है, यकीन मान लीजिए।
यकीन मान लीजिए कि हालात अभी ठीक नहीं हैं और ईरान ने जो शर्तें रखी, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दी। कहा नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर हैं। और ईरान ने कह दिया कि यही शर्तें हैं जिन पर बात होगी और तुम चाहते हो तुम्हारी शर्तों पर बात हो तो सरेंडर नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इर्द और गिर्द, दो लफ्ज़ों को तोड़ दिया मैंने एक लफ्ज़ को। बहुत ख़तरनाक एक, हिंदी में कहते हैं चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। 4-5 बड़ी खबरें देनी थी, दे दी। कुछ देर से आती हैं क्योंकि हम खुद देर से आ रहे हैं, कुछ कामों में अटके हैं। ईद से पहले इंशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।